अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफाई के थीम डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शॉपिफाई लिक्विड क्या होता है। व्हाट इज़ लिक्विड। हम लिक्विड की बात तो कर रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड शॉपिफाई के अंदर हम लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं, थीम के अंदर हम लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड है क्या। तो लिक्विड बेसिकली हमारे पास एक शॉपिफाई में टेम्पलेट लैंग्वेज है जो जिसको हमारे शॉपिफाई ने इटसेल्फ क्रिएट किया है। और ये किसी भी थर्ड पार्टी टेम्पलेट किसी और वेबसाइट में नहीं यूज़ होगा, ये सिर्फ शॉपिफाई में यूज़ होता है क्योंकि इसको शॉपिफाई ने क्रिएट किया है। अब इसमें हमारे पास लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमारे पास अगर आप लोगों में से किसी ने रूबी पढ़ी हो तो ये रूबी से काफ़ी मिलती जुलती है, आप लोगों को काफ़ी समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है ये किस तरह है, किस तरह वर्क करती है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास लिक्विड है ये बेसिकली तीन चीज़ें के साथ कॉन्सेप्ट के साथ चलती है। टैग्स के, फिल्टर्स के, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट्स के। तो टैग्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं लिक्विड के अंदर। आपने ये तीन चीज़ें समझ ली तो समझ ले आपको थीम डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तक ऑलमोस्ट आ गई है। क्योंकि बाकी तो हमारे पास इसके अंदर HTML हम यूज़ करेंगे, HTML में कोड लिखा होगा, CSS में लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सारे कुछ यूज़ होंगे। तो कहने को जो हमारे पास जो लिक्विड है ये रूबी से काफ़ी मिलती जुलती है, इसका सिंटैक्स वगैरह कि ये सिमिलर तो नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट है लेकिन मिलती जुलती है। आपको अगर रूबी आती है तो ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। उसके साथ साथ अगर हम कहते हैं शॉपिफाई लिक्विड की बात करते हैं तो ये काफ़ी लिमिटेड है कि हम इसको काफ़ी कुछ नहीं कर सकते इसके थ्रू कि हम किसी थर्ड पार्टी सर्वर के शॉपिफाई के अलावा किसी और सर्वर से लिक्विड के थ्रू डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हम सिर्फ लिक्विड को शॉपिफाई के अंदर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये शॉपिफाई की टेम्पलेट लैंग्वेज है तो ये शॉपिफाई में यूज़ होगी। आप इसके साथ शॉपिफाई की थीम डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास लिक्विड के अंदर डिफरेंट काम हमने चूंकि करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात और बताता हूँ कि बेसिकली जो हमारी लिक्विड है ये हमारे सर्वर के बीच में और हमारे थीम के बीच में एक मिडिल मैन का काम कर रही है कि हमारा जो भी डाटा है वो हमारे थीम के लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से हम लिक्विड में लिख के उसे शॉपिफाई के सर्वर में भेजेंगे, तो फिर वहाँ से हमारा डाटा रिट्राइव होगा और हमारे थीम के पास जाएगा। तो अब उस डाटा को हमने शो भी करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं टैग्स के साथ, फिल्टर्स को यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स और टैग्स को और फिल्टर्स को फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास शॉपिफाई के टैग्स क्या हैं। तो शॉपिफाई के जो टैग्स हैं ये बेसिकली हमारे पास कोई भी लॉजिक डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने कोई भी अपना लॉजिक लिखना है, मैंने कोई लूप लगाना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी लॉजिक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो मैं अपने टैग्स के अंदर लिखूँगा। और हमारे जो टैग्स होते हैं ये हमारे इन सिम के अंदर लिखे जाते हैं कि मैंने कोई भी लॉजिक लिखना है तो मैं पहले इस तरह लिखूँगा, यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लिखूँगा और इसको फिर परसेंटेज और ब्रेसेस लगा के मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये हमारा आउटपुट के लिए नहीं देता है, ये इसमें खाली लॉजिक लिखा जाता है। आउटपुट देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट देने के लिए हम अपने जो है फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, या फिर आउटपुट देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे सिंपल कर्ली ब्रेसेस होती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आपको आगे समझ आ जाएगी जब हम आगे लिक्विड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो हमारे टैग्स हैं वो चार तरह के आ जाते हैं शॉपिफाई के अंदर। एक होते हैं हमारे पास कंडीशनल टैग्स। कंडीशनल टैग्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास लूप्स वगैरह आती हैं, कंडीशंस लग रही होती हैं कि लॉजिक के अंदर कि अगर ये काम होता है तो हमारे शॉपिफाई ये काम कर दे, वरना ये काम कर दे। आइट्रेशन टैग्स आते हैं, इसमें हमारे पास लूप्स होती हैं, जो भी जितने भी आइट्रेशन वाले काम होते हैं वो सारे कुछ इन टैग्स में आते हैं। बेसिकली इन सारों का सिंटैक्स सेम ही होता है लेकिन हमने इन्हें समझने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर दिए। थीम्स टैग्स हैं, वेरिएबल्स टैग हैं।
थीम्स टैग्स में हम अपने थीम से रिलेटेड सारा काम करते हैं और वेरिएबल टैग्स में हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सिंटैक्स सेम है, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए हमने इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कंडीशनल टैग्स की अपनी, तो शॉपिफाई के अंदर हमारे जो कंडीशनल टैग्स हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी कंडीशंस लिक्विड कोड के अंदर कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ होते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये काम होगा, वरना ये काम होगा। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, जिससे मैंने वो कहा था कि हमारे पास ये सिंटैक्स है, इसके बीच में हमारी कंडीशंस आएगी। जैसे मैं कहता हूँ इफ़, ये देखें हमारे यहाँ पे इफ़ है, इफ़ अगर यहाँ पे कंडीशन है लाइक मेरी, मैं कहता हूँ मेरे प्रोडक्ट डॉट टाइटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट टाइटल होता है तो ये काम हो जाए, वरना ये काम हो जाए, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास अब दो तरह आते हैं कि ये हमारे पास आते हैं शॉपिफाई में। जब भी हम टैग्स को लिखते हैं तो हमारे पास ओपनिंग टैग्स होते हैं और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अगर हमने किसी भी टैग को स्टार्ट किया, लाइक मैंने यहाँ पे इफ़ के टैग को ओपन किया, स्टार्ट किया, तो मुझे उसे एंड भी करना पड़ेगा। सिमिलर वे से अगर हमारे पास आइट्रेशन टैग है तो उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे एंड फॉर करना पड़ेगा। फॉर लूप है तो मुझे एंड फॉर करना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको एंड करना पड़ेगा। कोई भी टैग मैं स्टार्ट करूँगा मुझे उस टैग को एंड करना पड़ेगा एंड के कीवर्ड के साथ। एंड का कीवर्ड आएगा और उसके साथ वो जो टैग होगा उसके अंदर जो कंडीशन लग रही है, जो सिनेरियो है, वो आएगा। तो ये इस बात को आपने ध्यान में रखना है, आगे जब हम कोड करेंगे तब हम इस पर फर्दर वर्क भी करेंगे। सिमिलर वे से हमारे पास आइट्रेशन टैग्स आते हैं जिनका काम होता है कि हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रिपीटेडली रन करना। जैसे हमने बात की थी फॉर लूप की, अगर आप लोगों ने किसी ने कोई ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर लूप क्या होती है। कि हम चाहते हैं कि मेरे पास ये एक पीस ऑफ कोड है, ये 10 टाइम्स रन हो या 11 टाइम्स रन हो, तो मैं उसको फॉर लूप के अंदर रख दूंगा या ब्रेक, कंटिन्यू वगैरह के टैग्स को यूज़ करूंगा। टैग्स ये भी ऐसे ही यूज़ होते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि आइट्रेशन टैग, सिंटैक्स टैग। सिंटैक्स टैग्स हमारे थीम्स टैग के ही आप समझ लें अंदर आता है। इसको हम वैसे समझने के लिए मैंने अलग किया, लेकिन इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। फिर हमारे पास सिंटैक्स टैग में क्या आता है, हमारी इको वगैरह हो गया। इको स्टैंड फॉर, मतलब कोई चीज़ मैं अगर चाहता हूँ कि मैं आउटपुट को कर्ली ब्रेसिस की बजाय इन टैग्स में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ मेरा इस टैग के अंदर लिखूँ और वो मेरा आउटपुट आ जाए, तो मैं उसको इको के थ्रू कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों ने PHP वगैरह उनमें ये इको को यूज़ किया होगा। सिमिलर वे से हमारे पास थीम टैग है। थीम्स टैग का क्या काम होता है, हमारे लेआउट्स वगैरह हो गए, इनको या किसी पार्ट चीज़ को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ मेरे लिक्विड के अंदर, मेरे थीम के अंदर कोई चीज़ इंक्लूड हो जाए, कोई लेआउट आ जाए, तो उसके लिए मैं थीम्स टैग को यूज़ करता हूँ। सिमिलर वे से हमारे पास वेरिएबल टैग्स हैं। वेरिएबल टैग्स की बात करूँ तो वेरिएबल्स टैग्स होते हैं, वो हमारा कोई नया वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए यूज़ होंगे। जैसे मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, असाइन का लफ्ज़ कीवर्ड यूज़ करूँगा। अब ये असाइन जो है, ये फिर वेरिएबल नेम लिखूँगा और फिर मैं उसको वैल्यू दे दूँगा कि उस वेरिएबल नेम में मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूँ। फिर देखें टैग्स हमारे, ये हमारे टैग्स की निशानी है कि ये हमारा टैग है। अब टैग्स के बाद हम शॉपिफाई के लिक्विड के अंदर फ़िल्टर्स को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टैग था, सेकंड फ़िल्टर था और थर्ड जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स जो बेसिकली अगर हम बात करें तो लिक्विड के फ़िल्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट का आउटपुट शो करना चाह रहे हैं हम, तो हम फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। या फिर हम कोई पैरामीटर वगैरह डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये मेरे फ़िल्टर्स का सिंटैक्स है, इसमें ये हमारे पास ये चीज़ ऑप्शनल होती है, ठीक। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, ये अब ये चीज़ हमारी आउटपुट शो करने के लिए यूज़ होती है, इससे मैं आउटपुट शो कर सकता हूँ। अब फ़िल्टर्स हमारे अरे भी 4 टाइप्स के होते हैं, अरे फ़िल्टर्स, होस्टेड फाइल फ़िल्टर्स, स्ट्रिंग फ़िल्टर्स,
मीडिया फ़िल्टर्स अभी आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम आगे लिक्विड पे काम करने लगेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझें कि जो हमारे फ़िल्टर्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये हमारे फ़िल्टर्स का टॉपिक हो गया। फ़िल्टर्स के बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लिक्विड के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन वेरिएबल्स को जिनके थ्रू हम अपनी थीम को बिल्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोडक्ट डॉट टाइटल की, अब इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये यूज़र डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा होता है यूज़र डिफाइन। और जो हमारे पास डॉट के बाद जो भी आता है ना डॉट के, ये हमारे पास आता है जिस यहाँ पे है। इन केस हमारी इस एग्जांपल के टाइटल है, तो जो हमारा टाइटल है ये हमारी आ जाती है प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल हम लेना चाह रहे हैं। अब इस सिनेरियो में हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल का आउटपुट आ जाएगा कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, स्लाइस में शू सेल कर रहा हूँ शॉपिफाई के अंदर। तो जब भी मैं ये वाला सेंटेक्स लिखूँगा तो मेरे पास आउटपुट इसकी क्या आएगी, इसकी आउटपुट मेरे पास आएगी जो मेरा शू का नेम होगा। लाइक मेरे पास यहाँ पे शू का नेम है, उस प्रोडक्ट का नेम है स्नीकर, तो मेरे पास स्नीकर की आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट डॉट टाइटल के सिमिलर वे से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कलेक्शंस का, कि उससे हमारी जो कलेक्शंस हैं वो हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कलेक्शंस डॉट टाइटल। अब इसमें जो हमारे पास कलेक्शंस हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये यूज़र डिफाइंड है, इसको हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको वेरिएबल्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ये आउटपुट के लिए भी शो होती हैं, ये हमारे पास डिफरेंट काम्स के लिए यूज़ होती हैं। अब ये हमारे पास फ़िलहाल जो ये टैग्स हैं ये हमारे आउटपुट देंगे, और ये हमारी जो कलेक्शंस है ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कलेक्शन का टाइटल दे देगा। अगर मैं लिखूँ इसमें प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो ये मेरे पास उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। अब अगर मैं इस पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे गौर से देखना है कि लाइक यहाँ पे मैं अब टैग को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, अगर मैं करूँ इफ़ प्रोडक्ट डॉट प्राइस ग्रेटर देन, यहाँ पे आपने कोई एक और वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है प्राइस के नाम से। ये एक अदर जो आपका वेरिएबल है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है की प्राइस है वो प्राइस से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपने अपना लॉजिक लिखेंगे, सारा लॉजिक आ गया, और लॉजिक के बाद आप इसको एंड कर देंगे। एंड कैसे करेंगे ये, तो एंड इफ, तो ये हमारा इस तरह कोड वर्क करेगा टैग्स के साथ, और इस तरह हमारा वर्क करेगा फिल्टर्स के साथ। आउटपुट के लिए ये हमारा प्रोडक्ट डॉट टाइटल आउटपुट के लिए, और ये वाला जो सिनेरियो है, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला जो हमारा सिनेरियो है ये हमारा टैग्स के साथ यूज़ हो रहा है, ये हमारा लॉजिक में यूज़ हो रहा है, लॉजिक बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे हमने अपना टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने अपना टैग क्लोज किया एंड इफ के साथ। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी हमारी शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई लिक्विड के अंदर, कि हमारे पास एक तो लिक्विड क्या है, और सेकंड चीज़ हमारे पास जो है कि लिक्विड को हम कैसे यूज़ करते हैं। लिक्विड में हमने देखा 3 बेसिक्स चीज़ें हमारे पास, जिनमें टैग्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमारे पास फ़िल्टर्स हैं। इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।